सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम सब इस क्लास में मिले हैं, हम सीडीपी स्टडी करने जा रहे हैं, राइट। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीडीपी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में। चाहे पेडागोजी, जैसे कि आप सीटेट की बात करो, चाहे यूपी टेट की बात करो, चाहे सुपर टेट की बात कर लो, जो पेडागोजी आपका पीछे कभी नहीं छोड़ने वाली, और जिसका पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है वही ये एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएगा। एग्जैक्टली तो ये बात तो हम सब जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो टॉपिक हमने रेज किया है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमने अपनी क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया है, दैट इज़ ऑफ सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी की अगर हम बात करेंगे तो आज हम जो सीरीज़ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्पेशली हमारी यूपी टेट को, रीट को ध्यान में रख के की गई है, क्योंकि सी टेट का लेवल थोड़ा सा अलग है। मतलब सी टेट का लेवल क्या है कि सी टेट आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है कोई भी चीज़ें, जबकि यूपी टेट और रीट आपसे पूछ लेते हैं। इसीलिए ये जो क्लास रहेगी आपकी थोड़ा डीप में रहेगी। तो यूपी टेट के लिए ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सी टेट के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, सी टेट के लिए भी बेनिफिशियल है, बट स्पेशली इट इज़ फॉर यूपी टेट एंड रीट। ओके, तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले आप इसमें साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। इसमें दो ही चीज़ें हमें पढ़नी है, साइकोलॉजी प्लस डेवलपमेंट। साइकोलॉजी और डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें मिलके आपका सीडीपी का कोर्स बनाते हैं। तो इसमें स्पेशली अभी हम स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी से, चलते चलते हम डेवलपमेंट पर भी पहुंच जाएंगे, राइट। तो साइकोलॉजी की बात करें तो मनोविज्ञान ये क्या है। मनोविज्ञान और साइकोलॉजी की बात करें तो ये जो लिया गया है ये फिलॉसफी शब्द से लिया गया है। फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से ये चीज़ उठाई गई है साइकोलॉजी, यानी कि इसका एक पार्ट या फिर ब्रांच हम कह सकते हैं, राइट। तो साइकोलॉजी को इसमें से उठाया है बेसिकली ये मन की, यानी कि जैसे क्योंकि हम यूपी टेट की स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कल से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें उनके मनोविज्ञान यानी कि मन की स्थितियों के बारे में पता होना चाहिए। अब बच्चों को समझ पाएंगे तो उन्हें अच्छा से पढ़ा पाएंगे, सही बात है। तो इसीलिए हम मनोविज्ञान यानी फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फिलॉसफी की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द, एक साइको, दूसरा लोगोस। साइको प्लस लोगोस मिलके बनता है आपका साइकोलॉजी, यानी कि साइको का मतलब क्या होता है, सोल, और लोगोस यानी कि स्टडी। बेसिकली अगर हम 16th सेंचुरी की बात करें, मतलब अलग अलग समय में लोगों ने साइकोलॉजी के बारे में भी अलग अलग अपनी धारणाएं, अपने अपने लॉजिक्स दिए हैं। जैसे कि 16th सेंचुरी की बात करो तो एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु कहते हैं हम लोग। एरिस्टोटल थे, उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, सोल की स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाती है। सोल इक्वल टू आत्मा, हिंदी वाले भी समझ लें, सोल का मतलब आत्मा, आत्मा क्या, अध्ययन, आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाती है। उन्होंने कहा कि आत्मा, अगर आपने आत्मा के जान लिया तो आपने साइकोलॉजी जान ली। लेकिन 16th सेंचुरी में ये बात बोल के गए, लेकिन बात एक जगह तो रहती नहीं, हमारी दुनिया में नए नए लोग आते हैं और नई नई बातें उसमें निकालते हैं। उसके बाद बने 17th सेंचुरी की बात करो तो पोम्पोनोजी आए। ये है पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी ने क्या कहा, ये अपनी बातें बोलने लगे भाई। इन्होंने कहा नहीं भाई, सोल की स्टडी नहीं होती, सोल की भी होती है, लेकिन साथ के साथ स्पेशली इन्होंने माइंड को ज़्यादा केंद्र में रखा। कि माइंड यानी कि आप दिमाग को अगर जान गए, किसी भी इंसान के दिमाग को आप जान गए, यानी कि आप उसके बारे में उसकी साइकोलॉजी जान गए हो, राइट। तो ये कहते थे कि साइकोलॉजी क्या है, आपके माइंड के जो फैक्ट्स हैं, आपके माइंड की जो स्टडी है वो साइकोलॉजी है। इन्होंने स्पेशली किसको केंद्र में रखा, माइंड को। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि दिमाग को या माइंड को केंद्र में रखकर किसने स्टडी करी थी, तो हम किसका नाम बताएंगे, पोम्पोनोजी का नाम बताएंगे। ओके, माइंड यानी कि दिमाग की, मस्तिष्क की बात इन्होंने की। उसके बाद जो अगली आती है वो हमारी है 19th सेंचुरी है। 18th सेंचुरी में स्पेशली ऐसा खास तौर पे किसी का जिक्र सुनने को नहीं मिलता है। 19वीं शताब्दी में अगर आप आओगे तो विल्हेम वुंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान है, ये आगे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इनका नाम तो बिल्कुल आप याद ही रख लो, विल्हेम वुंड। इन्होंने आगे चल के बोला कि कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, जिसे हम कहते हैं, चेतना का अध्ययन, चेतना की स्टडी, यानी कि जैसे किसी भी चीज़ को लेके आप कितने सजग हैं, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। 3 टाइप की कॉन्शियसनेस के बारे में बताया इन्हें, जो कि हम भी जानते होंगे, आपने भी कभी सुना होगा। एक होती है कॉन्शियसनेस, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, राइट। एक होता है सब कॉन्शियसनेस, ठीक है। और तीसरा आपने सुना होगा अनकॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये बेसिकली 3 तरह की कॉन्शियसनेस यानी कि चेतनाओं के बारे में इन्होंने बताया। हिंदी में इसे चेतन, अवचेतन और ऐसे कुछ कहते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। अब लोग ढूंढ लीजिएगा, इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, ये 3 तरह की कॉन्शियसनेस की स्टडी किसने कराई थी हमको? विल्हेम वुंड ने कराई थी। तो विल्हेम वुंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में लेकर, ठीक है। उसके बाद अगले जो पर्सन हमारे पास एक महान विद्वान आते हैं वो थे वॉटसन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि भाई इनको एक और उपाधि दी हुई है जिसका नाम है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारिकता, बिहेवियरिज्म व्यवहारिकता। इन्होंने कहा कि भाई ना तो सोल की स्टडी, ना तो माइंड की स्टडी, ना कॉन्शियसनेस की स्टडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी भी इंसान का व्यवहार कैसा है, उसकी कोई भी बच्चा जो है उसका व्यवहार कैसा है, उससे डिसाइड होता है किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी या फिर किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को। उन्होंने बिहेवियर को सेंटर में रखा। ये कहते थे कि आप मुझे 1 दर्जन हेल्दी इन्फेंट ला के दे दो और मैं जो चाहे उन्हें बना सकता हूँ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कुछ इस तरीके से कि एक बच्चा था और सफ़ेद चीज़ के पास वो जैसे भी जाता तो उसे आवाज़ें कर देते जिससे कि वो बच्चा फिर सफ़ेद चीज़ों से डरने लग गया। कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो इनका मानना था कि बच्चे में पहले से आप कुछ नहीं मतलब प्रेडिक्ट कर, मतलब पहले से कुछ नहीं, जो आप चाहें बच्चे को बना सकते हैं। कहते थे मैं जो चाहूँ, यानी कि मैं चाहूँ बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहूँ तो मैं उसके सामने ऐसे एनवायरनमेंट को रख दूँगा, ऐसी चीज़ें उसके सामने पेश कर दूँगा जिससे वो उसी माहौल में डेवलप होगा और कल को डॉक्टर ही बनेगा। मतलब 95% तक तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इनका मानना था वॉटसन का। इनका मानना है कि बिहेवियर ही सब कुछ है, एक बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वही सब कुछ है, ठीक है। तो 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। किसको लेकर? हमारी साइकोलॉजी को लेकर। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था। साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं हम, मनोविज्ञान, राइट। मनोविज्ञान कहाँ से आया? फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से आया, ओके। दर्शन, फिलॉसफी आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगो। साइको मतलब आपका सोल और लोगो मतलब स्टडी। सोल कहाँ से आया? 16th सेंचुरी में जो आपके एरिस्टोटल थे इन्होंने बताया कि भाई आत्मा की जो स्टडी है वो सोल होती है। सेकंड नंबर पे फिर 17th सेंचुरी में आए पोम्पोनॉजी। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, माइंड की स्टडी को हम फिलॉसफी कहते हैं। फिर आए आपके विल्हेम वुंड। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ना माइंड ना सोल, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिर आए आपके 20वीं सेंचुरी में वॉटसन ने कहा कि बिहेवियरिज्म, व्यवहारिकता, बच्चे का बिहेवियर ही सब कुछ डिसाइड करता है, बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, ओके। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन हेल्दी बच्चे ला के दे दो और मैं उन्हें जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो चलिए अब कुछ लोगों के सेइंग्स के बारे में, यानी कि लोगों ने फिलॉसफी के बारे में क्या क्या कहा, थोड़ी उनकी बातों के बारे में जान लेते हैं। कुछ फेमस स्टेटमेंट्स जो रहे हैं, जैसे कि पहले जो हम पर्सन को जानेंगे वो है जॉन लॉक। जी हाँ, जॉन लॉक, ताले वाला लॉक नहीं है, इनका नाम है जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक ने कुछ कहा फिलॉसफी के बारे में, देखिए क्या कहा। इन्होंने कहा दैट माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टबुला रासा। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि टबुला रासा किसने कहा। इन्होंने कहा दैट माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टबुला रासा, टबुला रासा, ठीक है। टबुला रासा यहीं पे लिख देती हूँ, टबुला रासा। इन्होंने कहा बच्चे का मन जो है, माइंड जो है वो टबुला रासा है। टबुला रासा क्या क्या मतलब है? यानी कि खाली स्लेट, खाली स्लेट। स्लेट जानते हैं आप सब? स्लेट यानी कि जैसे पुराने के टाइम पे जो स्लेट लेके बच्चे पढ़ने, तख्ती टाइप की होती थी, उसमें पढ़ते थे, चौक से लिखते थे और भी किन्हीं चीज़ों से लिखते थे शायद से। तो खाली स्लेट की तरह बच्चे का माइंड होता है, ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक ने। यानी कि एक जो नया बच्चा है, एकदम इन्फेंट है, अब जो चाहो उस पर लिख दो, मतलब जैसा चाहे उस बच्चे को बनाना चाहो आप बना सकते हो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। हालांकि ये बात आज की फ़िलॉसफी
थोड़ी कम इसको इम्पोर्टेंस देती है। आज क्या मानना है कि बच्चा एक एक्टिव लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। आज की फिलॉसफी में जैसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की वगैरह, उनका कहना क्या है कि बच्चे में पहले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको क्या है बस उनको चीज़ों को सही डायरेक्शन, सही शेप देनी है। बच्चा ऐसा नहीं है कुछ जानता नहीं है, बच्चे के अंदर कई सारी चीज़ें पहले, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, ऐसा आज के टाइम में जानते हैं। हालांकि ये बात थोड़ी पुरानी है, जॉन लॉक ने ये ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी में ये बात कही थी। कब कही? 17th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि दैट माइंड ऑफ अ स्टूडेंट इज़ लाइक अ टबुला रासा, यानी कि खाली स्लेट की तरह है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, फिलोसोफर। उनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक बड़ी मतलब बड़ी ही पूरा सारे फिलोसोफर्स को एक ही साथ लाइंस में ले लिया। इन्होंने बोला दैट कि फ़िलॉसफी ने पहले अपना आत्मा खोई, जैसे कि 17th सेंचुरी में अरस्तू ने बताया था कि भाई आत्मा की स्टडी होती है फ़िलॉसफी, ठीक है। तो इन्होंने, लेकिन फिर वो बाद में चेंज हो गया। तो इन्होंने कहा पहले तो आत्मा खो दी फ़िलॉसफी ने, फिर उसके बाद हमारे पोम्पोनर्जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई नहीं, आत्मा नहीं, माइंड की स्टडी होती है फ़िलॉसफी, लेकिन फिर वो भी बाद में गलत हो गया। तो इन्होंने कहा फिर भाई फ़िलॉसफी ने माइंड भी खो दिया अपना। फिर ठीक है, माइंड तक ठीक था, उसके बाद क्या आया भाई, आत्मा हो गई, माइंड हो गया, उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी हमारे, कॉन्शियसनेस, यानी चेतना। कॉन्शियसनेस कोई फिर हमारी फ़िलॉसफी ने, जो कि किसने हमें बताया था कॉन्शियसनेस के बारे में, विल्हेम वुंट ने बताया था, राइट। विल्हेम वुंट ने हमें बताया कि फिर उसके बाद में कॉन्शियसनेस आई, लेकिन फिर वो भी फेल हो गया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए थे वाटसन, जिन्होंने बताया कि भाई बिहेवियरिज्म जो कुछ है वो सब कुछ बिहेवियरिज्म है, राइट। तो वुडवर्थ कहते हैं कि पहले भाई फ़िलॉसफी ने अपना आत्मा खोई, फिर अपना मस्तिष्क खोया, फिर अपना चेतना भी खो दी, और अंत में अब जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो क्या है, बिहेवियर बचा हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा। तो इनका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, फर्स्ट philosophy lost its soul, पहले फिलॉसफी ने अपना आत्मा खो दिया, then its mind, मतलब पहले सोल खोया फिर माइंड, and then it lost its consciousness, फिर उसने अपनी चेतना भी खो दी, consciousness, and now some sort of behaviorism is left, अब थोड़ा बहुत कुछ व्यवहारिकता, behaviorism बचा हुआ है, जो भी है behaviorism is left। ठीक है, ये बात कही वुडवर्थ ने, इसे भी हम याद रखेंगे, that first philosophy lost its soul, then its mind, then its consciousness, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट, यानी कि पहले फिलॉसफी ने, यानी कि मनोविज्ञान ने अपनी क्या खोया, आत्मा खोई, फिर मन खोया, और अब फिर कॉन्शियसनेस यानी चेतना भी खो दी, और अब कुछ थोड़ा बहुत जो बचा है वो क्या है, व्यवहारिकता बची हुई है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस से मतलब स्टेटमेंट्स हैं कुछ फिलोसफर्स के थ्रू, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आगे ये तो बस एक स्टार्टिंग थी, आगे हम पूरी सीरीज़ रखेंगे इसकी, सारी CDP की, यानी कि जितनी भी क्लासेस सेशंस हैं इसके कंटिन्यूसली आपको मिल जाएंगे, तो कंटिन्यूसली बने रहिए मेरे साथ, और हम आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।